हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अब हमें पता चल गया ओवरहेड क्या होते हैं। ओवरहेड होते हैं जितनी भी हमारी प्रोडक्शन के टाइम में इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड है, चाहे लेबर से रिलेटेड है, चाहे आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, उस कॉस्ट को आप ओवरहेड के अंदर मानकर चलते हैं। अब बात आती है कि जो आपके और एक्सपेंसेस होते हैं और क्लासिफिकेशन किस बेस पर करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आते हैं आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और फिर आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओवरहेड में आप किस किस कॉस्ट को शामिल करते हैं? जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, उनको आप इसके अंदर शामिल करते हैं। उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं ये मैंने आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है इसके अंदर, और बड़े ध्यान से आपको भी अंडरलाइन ही करना है इसको, ठीक है। अंडरलाइन कर कर ही आपने इसके अंदर ये पढ़ना है। तो जैसे ये इसमें मैंने दिया हुआ है, रेंट, फैक्ट्री, लाइटिंग, पावर्स, हीटिंग और डेप्रिसिएशंस वगैरह आ गया, फोरमैन सैलरी आ गई, आपकी वर्कमैन मैनेजर्स की सैलरी आ गई, ये सारे क्या आते हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं। इसी तरीके से वो कहता है जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं वो भी किससे रिलेटेड होते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस को इसके अंदर शामिल किया जाता है? वो कहता है जनरल, इसके अंदर आते हैं आपके डायरेक्टर्स वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, उनकी सैलरीज वगैरह आती है, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। मान लो रेंट आ गया, स्पेसिफिकली है, अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स वो फैक्ट्री का रेंट है। अगर लिख दिया फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, और अगर लिख दिया कि ऑफिस रेंट है तो वो फिर आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड होते हैं वो जो सेल से रिलेटेड है, जितने भी आपके खर्चे होते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो वाले कवर किए जाते हैं। जैसे कि आपका सेल्स मैनेजर की सैलरी है, सेल्स में फॉरमैन की सैलरी है, उन सभी को इसके अंदर आप शामिल कर कर चलेंगे, ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और इससे अलग आपका एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह है, कमीशंस है या रेंट रेट टैक्सेस आप पे करते हैं, डेप्रिसिएशंस वगैरह है, सेलिंग पैकेजिंग एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब पूरा जो अभी तक मैंने आपको बताया था उसको इसने पूरे तरीके से इसने इसको समझाया है। कैसे समझाया है? देखो, आपकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट मान लो 8,000 रुपये है, उसमें से 5,000 का आपका मटेरियल लगा, 2,000 की आपकी लेबर लगी और 1,000 का आपका खर्चा हो गया। अब मटेरियल में भी दो तरीके की हो गई, एक डायरेक्ट हो गई, एक आपकी इनडायरेक्ट हो गई। जब इस इनडायरेक्ट को आप यहीं छोड़ दो, ये तो मटेरियल वाली हो गई। अब लेबर की भी डायरेक्ट हो गई, फिर ये इनडायरेक्ट हो गई, इसी तरीके से एक्सपेंसेस की हो गई। अब जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये जो एक्सपेंसेस का जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है उसको ले आओ, वो जो बन जाएगा क्या आपका? ये जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन ये बन गया आपका ओवरहेड, ठीक है। ये ओवरहेड में आपके क्या है? ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गई, ये ऑफिस ओवरहेड हो गई, और ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गए। क्लियर है? दोबारा से सुन लो मेरी बात को बिल्कुल ईजीली, ठीक है। क्लियर कर कर इस चीज़ को सुनो बिल्कुल आराम से। देखो, वो कहता है टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 8,000 रुपये है, उसमें से आपके मटेरियल के लगे 5,000, लेबर के लगे और एक्सपेंसेस लगे 1,000 रुपये। अब मटेरियल को आपने डिवाइड कर दिया कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है। इसी तरीके से लेबर को डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट। जो एक्सपेंसेस का जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है? आपका ओवरहेड होता है बेटा, ठीक है। इसको लिख लो आप, क्या होता है? ये ओवरहेड होता है। अब इस ओवरहेड को डिवाइड कर दिया उसने कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस और एक सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जो ओवरहेड हैं वो आपके 3 हिस्सों में बट गए। जो अभी आपने ऊपर स्टडी कर कर चले हैं ना, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, ये ऑफिस थे, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थे, ये वाले हैं। क्लियर है आज की वीडियो? ओके बेटा।